आपको नामदेव जी की कथा श्रवण करने को मिलेगी। नामदेव भगवान के परम भक्त हुए, जिसके लिए नाभाजी महाराज कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा विठल पान जाके पह पियो, मृत्यक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो, सहज सलिलते काड पहल जैसी ही होती, देवल उलट्यो देख सकुच रे सब ही सोती, और पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों छाने सुगर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। कहते हैं नामदेव जी की बात कि नामदेव जी ने एक प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा उनकी ये थी कि मैं सर्वत्र भगवान का दर्शन करूं, सब जगह। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया, भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा की। तो नामदेव जी की महिमा करते हुए नाभाजी ने प्रहलाद को याद किया, जो त्रेता नर हरिदास की। नर हरिदास यानी नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद। जैसी प्रहलाद की टेक रही, जैसी प्रहलाद की प्रतिज्ञा रही कि ईश्वर को नहीं छोड़ना, उपासना नहीं छोड़ना, ऐसी बात नामदेव जी के लिए आई। एक बात है, यहां भक्तमाल के अंदर त्रेता नर हरिदास की बात है, जबकि भगवान नरसिंह का अवतार तो सतयुग में हुआ था, और यहां भक्तमाल के अंदर त्रेता युग की बात है। तो बात यह है कि अवतार तो भगवान का सतयुग में ही हुआ था, लेकिन वो सतयुग का एंड था, सतयुग की अवधि करीब करीब पूरी थी, और आगे त्रेता युग लग गया था। तो प्रहलाद का राज्य त्रेता युग में रहा, बचपन प्रहलाद का सतयुग में बीता, और राज्य प्रहलाद का शासन जो है वो त्रेता युग में। इसलिए यहां भक्तमाल में त्रेता युग की बात है। अब यहां और भी बहुत सारी बातें आई है कि नामदेव जी ने गाय को जीवाया और असुरन को परचो दियो। असुर यानी राक्षस, असुर का मतलब राक्षस होता है, और यहां असुर शब्द का प्रयोग किया है। मुस्लिम शासन था ना, गाय वाली कहानी आगे आएगी इसी कथा में। तो मुस्लिम शासन के अंदर नामदेव जी ने गाय को जिंदा करके दिखाया। तो वैसे मुसलमानों का जो शासन है, महात्माओं ने उसको असुरों का शासन कहा है। किसका? राक्षसों का। एक बात बताओ, राक्षसों जैसे ही तो काम करते, हिंसा पर उनकी प्रीत है, और राक्षसों की प्रीत किस पे होती थी? हिंसा पर। हिंसा करते तो ये झिझकते ही नहीं है, जीवों पर दया नाम की कोई चीज नहीं। एक बात है, आतंकवादी जितने ही है वो कौन है? सब मुसलमान है, हिंदू कोई नहीं। और ज्यादातर कसायों का काम कौन करते हैं? मुसलमान। हिंसा का काम ये लोग करते हैं, इसलिए इनको असुर कहा संतों ने। पहले राक्षस जो जंगलों में रहते उनका काम यही था, और वही काम ये लोग यहां बस्तियों के अंदर रह करके करते। अब प्रहलाद जी का जो इष्ट है उसके बारे में बताया गया है कि पुंडरीकनाथ भगवान का इष्ट था प्रहलाद जी का, नहीं नामदेव जी का, पुंडरीकनाथ। ये पुंडरीक जो भक्त है उसकी कथा इस प्रकार आई है कि ये माता पिता का भक्त था, और इसको माता पिता की भक्ति और सेवा करने का उपदेश कहां से मिला? कहते महाराज, ये पुंडरीक नाम भगत का है, और उसका जो इष्ट था ना, आराध्य देव, उसको कहते हैं पुंडरीक नाथ, उनका भगवान। भगत के साथ भगवान का नाम जुड़ गया।
ये एक बार यात्रा करने के लिए निकला, अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ दिया, ठीक है। उनको सेवा की बहुत जरूरत थी, लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया और विचार किया कि यात्रा करके आते हैं, यात्रा के लिए चल पड़ा। और यात्रा करते करते महाराज ऐसी जगह निकले कि काशी जी के पास में कोई एक भगवान का परम भक्त, माता पिता का परम भक्त, ऐसे भगत के यहां जाकर के ये लोग रुके, पुंडरीक और इनकी पत्नी दोनों। तो ये जब घर से निकले थे ना, तो ऐसा एक संकल्प किया था कि जो गंगा स्नान किया हुआ व्यक्ति होगा उसी के घर का अंजल हम लेंगे। उस भगत के घर जाकर के ठहरा। वैसे ये कथा इस भक्तमाल में नहीं है, लेकिन एक अन्य भक्तमाल के अंदर मैंने पढ़ा है कि वो भक्त राम जी का भगत भी था और मां बाप का परम सेवक था। तो वो कथा इस प्रकार है कि राम भगत एक कुरगट राया, ऋषि पुंडलीक जा चल आया, 68 तीरथ सभी कीना, कुरगट के गर्भाशाली। जब पूछो तीरथ को वासी, यासु कोष किता गंकासी, कोष 5 पर निकट बताई, दे की नहीं सुनी ऋषि राय। कथा इस प्रकार है, ये पुंडरीक चलता हुआ महाराज काशी जी के निकट पहुंचा और वहां पर एक कुरगट नाम कर का कोई राजा था, जिसके घर पर इन्होंने निवास लिया। विचार किया ये राजा है, अब यहां से गंगा जी और काशीपुरी ज्यादा दूर भी नहीं है, तो जरूर इसने तो स्नान किया ही होगा, पूछना क्या। नहीं पूछा और उसके घर रुक गया। रात्रि रुके, भोजन किया और सुबह स्नान नान पाठ पूजा, फिर नहाना धोना भोजन करके रवाने होने लगा ना। जब पुंडरीक ने उससे पूछा, बोले महाराज यहां से काशी जी कितने दूर है, गंगा कितनी दूर है? तो उन्होंने क्या बताया, कोष 5 पर निकट बताई सुनी, देखी नहीं सुनी ऋषि राय। बोले यहां से 5 कोष दूर है, लेकिन मेरी आंखों से मैंने देखा नहीं, सुना। मन में बड़ी गिलानी हुई। विचार किया कैसा नास्तिक व्यक्ति, जिसके घर पर आकर के मैंने भोजन कर ली, मेरी तपस्या नष्ट हो गई, मेरा जो प्रण था वो नष्ट हो गया। मन में बड़ी गिलानी हुई। गिलानी होते ही क्या हुआ, उपजी गिलान गवा चल आई, देखत देव कन्या हो जाए। आकाश मार्ग से गायें उतरी, काले रंग में थी वो, और वहां जो चौक था ना, उस चौक में आकर के लोटपोट हुई। एक बार लोटपोट होते ही रंग बदल गया, दूसरी बार लोटपोट हुई कि उनका पूरा का पूरा आकार बदल गया। कन्याएं बन गई और वहां सेवा करने लग गई। एक कन्या झाड़ू लगा रही है, एक पानी भर रही है, इस प्रकार अलग अलग काम में लग गई। अब गायें और बैल आए, स्त्री पुरुष बन गए और उसकी सेवा में। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में गिलानी भी है, आश्चर्य सामने, आंखों के सामने घटना घटित हुई। जब उन्होंने पूछा, हे राजा क्या यह अचुंबा पशु जूण कुण भाई रंबा? पुंडरीक ने कहा, कुरगट ये क्या है? ये जानवर आए थे, गाय आई थी, और ये स्त्रियां कैसे बन गई? तब उन्होंने विचार किया, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो बात ठीक नहीं रहेगी ना। तब कहा कि आप भी इनसे पूछिए। तो पुंडरीक ने पूछा उनसे कि तुम कौन हो और यहां आने का कारण क्या है? कुरगट के इन्हीं को पूछो तुम, हम दो और नहीं दूजो। जब पूछो तीर्थ को वासी, मैं काशी गोदावरी काशी। जब उन्होंने पूछा पुंडरीक ने कि तुम कौन हो, यहां आने का कारण क्या है, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले एक तो मैं गंगा, एक जमुना, एक सरस्वती, किसी ने बताया गोदावरी,
ठीक है, ऐसे नदियों का नाम लिया गया। बैल के रूप में आए पुरुष बन गए तो उन्होंने पुष्कर आदि सरोवर का नाम लेके बताया। बोले मैं तो तीर्थों में जा रहा हूं और तुम सब यहां आगे आने का कारण क्या? तो का दुनिया पाप करे मोय राले, पशु जूण वरण भई काले, ये हरि भक्त प्रेम रस पूरा, दर्शन करया पाप वे दूरा। बोले दुनिया के पापी लोग आ करके हमारे में स्नान करते हैं और पाप वहां छोड़ करके चले जाते हैं, तो उन पापों का बोझा जब हमारे से सहन नहीं होता है तब यहां आते हैं, और ये भगवान का भगत भी है और मातृ पितृ भगत भी है। इनके चरणों की रज हमारी लगती है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते, हम एकदम पवित्र हो जाते। इस प्रकार की बात बताई। देखो ये गंगा जी और यमुना जी धरती पर आई, ब्रह्मलोक से आई है ये तो दोनों नदियां। भाई गंगा तो क्या है, ब्रह्मा जी के कमंडल का जल है और भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत है। वावन से जब भगवान वैराट बने थे तो भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपने कमंडल में रख लिया और भागीरथ उस गंगा को धरती पर लेके आए। तो ये नदियां जब धरती पर आई ना, आने के पहले ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लग गई। गंग जमन रोवे विधि पासा, हम सब के अग करिए नाश। रो करके कहने लगी महाराज मृत्यु लोक में बड़े बड़े पापी लोग रहते हैं और वो हमारे में आके स्नान करेंगे, उनके पापों का तो हम हरण कर देगी, लेकिन हमारे पाप का क्या होगा? हम सब के अग करिए नासा, हमारे पाप कहो कौन हरिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम अगहरण संत पग धरिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता न करो, मृत्यु लोक के अंदर पापी तो रहते ही, लेकिन भगवान के भगत भी तो मृत्यु लोक में रहते हैं ना। भक्त तुम्हारे किनारे पर कुटियाएं बना करके रहेंगे, भजन करेंगे और उनके चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारे को पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये भगवान का परम भक्त है और इनके चरणों की रज परम पवित्र है, इसलिए इनके चरणों की रज से हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है। पुंडरीक ने यह सुना कि ये भगवान का भक्त और भक्ति हम भी करते हैं, हम तो भटक रहे तीर्थों में और तीर्थ आ रहे यहां। दूसरी बात ये माँ बाप का भक्त है, मैं अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके और यहां तीर्थों के लिए आ गया, उनको तकलीफ होगी तो कौन ध्यान देगा उनको। पुंडरीक के मन में निश्चय हो गया बस वापस चलो, माँ बाप की तो सेवा करनी है, राम जी को भजन करनो घर बैठे। ठीक है, वापस आ गया महाराज। पुंडरीक अपने घर आया और आकर के बड़ी तत्परता से अपने माता पिता की सेवा में लग गया। मां बाप की सेवा, राम जी को भजन, अब इससे बढ़िया तो और कोई बात है ही नहीं। देखो हमारे सन्यास आश्रम में तो साधुओं में तो क्या है, गुरु सेवा राम भजन, और गृहस्थियों के लिए क्या है, गुरु जी मिल जाए जब सेवा कर लो, और ताकि माँ बाप के पास रहना है ना, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो और राम जी को भजन करो, जिससे संसार से पार हो जाओ। अब इधर ये बड़ी तत्परता से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और द्वारका के अंदर थोड़ी सी खटपट हो गई भगवान कृष्ण के वहां। खटपट ये हुई महाराज, द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां थी, ये तो मालूम है सबको। उनमें थोड़ी सत्यभामा है ना, वो ज्यादा इतराती थी। उसका एक कारण है कि द्वारका में जितना सोना है ना, उसमें महाराज 80% सोना जो है वो महाराज सत्यभामा के बाप के वहां से आया हुआ है। मणि थी ना, वो सोना देती थी। और आप जानते हो बहू आएगी ज्यादा माल लेकर के आएगी ना, तो फिर बहू का रोप सासू जी ने सुनना पड़ी, है ना। ठीक रहता है, ज्यादा गरीब घर की भी नहीं लाना और ज्यादा अमीर की भी नहीं लाना, बराबर। आप अमीर है तो फिर आपके लायक की रिश्तेदार ढूंढना चाहिए, गरीब है तो गरीब के लायक, जैसा है वैसा ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होती है।
ज्यादा गरीब की बेटी भी लिया होगा ना तो वो घर को देख करके पागल ही हो जाएगी, ज्यादा सुविधा देख करके, है ना। और ज्यादा अमीर की लाओगे ना तो फिर नौकर तुम्हें रखना पड़ेगा, वो तो काम करेगी नहीं, बराबरी में ठीक रहता। तो सत्यभामा थोड़ा अपना रोब ज्यादा ही जमाती थी और भगवान भी उनका मन रखते थे, ठीक है, ठाकुर जी है। तो एक बार क्या हुआ, कोई कारणवश रुक्मणी जी वैसे नाराज तो नहीं होती थी, लेकिन आज नाराज होकर के द्वारका छोड़ के निकल गई। बोले आपको ज्यादा इस सत्यभामा से और इसके सोने से ही लगाव है तो आप रहो, मैं तो एकांत में जाकर के बजे। लेकिन आप जानते रुक्मणी तो लक्ष्मी है, अब लक्ष्मी बिगर नारायण नहीं रह सकते महाराज। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को मनाने के लिए पीछे पीछे आए जंगल में, और भगवान तो भगवान है, मना ही लेते महाराज। कौन नाराज होते हैं, उनको किस ढंग से मनाना, ये कला तो भगवान कृष्ण से सीखे कोई। एक बार की ऐसी कहानी आती है कि महाराज नारद जी महाराज पधारे। नारद जी आए, एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए देवलोक से, बड़ी खुशबू थी। भगवान को दिया और भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी ने सोचा मौका मिल गया, अपने को तो थोड़ा भिड़ा देना चाहिए, नारद का काम ही यही है। नारद जी ने सत्यभामा से जाकर के कहा भगवान आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? बोले हाँ हाँ। बोले रहने दो, तुम्हारे प्रति प्रेम का दिखावा है, असली प्रेम तो भगवान का रुक्मणी जी के प्रति है। आज मैं देवलोक से आया था ना, तो कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आया, मैंने सोचा मैं भगवान को दे दूं और भगवान आपको ही देंगे, और मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो सत्यभामा को नहीं दे के रुक्मणी जी को देंगे तो मैं सीधा आपके पास ही आता। लेकिन मैंने सोचा सत्यभामा से प्रेम करते इसलिए सत्यभामा को ही देंगे। मैंने वो कल्प वृक्ष का पुष्प दिया और उन्होंने तो रुक्मणी जी को दे दिया। महाराज सत्यभामा जी तो नाराज हो गई भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण ने कहा देवी क्या बात है, ये थोबड़ा फूल क्यों गया तेरा, बोल के नहीं। सत्यभामा जी ने कहा बल मैं अच्छी तरह समझ गई कि आप प्रेम किससे करते हो। भगवान ने कहा अच्छी तरह समझ गई जब तो मैं तेरे से ही करता हूं प्रेम। बोले नहीं, यहां तो दिखावा है, प्रेम आप रुक्मणी जी से करते हो। बोले कैसे कह सकती हो? कहा देखो नारद जी कल्पवृक्ष का फूल लेके आए, तो बड़ी अच्छी जो भी होती वो रुक्मणी के वहां पहुंच जाती, मैं तो जो की त्यों देखती रह जाती। कृष्ण ने कहा छोटी सी बात के कारण तू नाराज होती है, सत्यभामा को एक फूल दिया ना, तेरे को पूरा कल्पवृक्ष ही ला करके दे दूंगा, ठीक है। और आप जानते जब भौमासुर का वध किया ना भगवान ने, सत्यभामा को साथ लेके गए, देवलोक में पहुंच गए और अपनी पत्नी को राजी करने के लिए उखाड़ करके कल्पवृक्ष लेके आ गए। अब कल्पवृक्ष लेके आए, सत्यभामा बहुत राजी हो गई और सत्यभामा का जो महल था ना वहां ला करके कल्पवृक्ष लगा दिया। नारद जी ने सोचा थोड़ा और बिड़ा दे, अब की बार रुक्मणी जी को जाकर के कह दिया, बोले देख लो आपको फूल देके राजी कर दिया और उधर पूरा पेड़ ही लगा दिया कल्पवृक्ष का। थोड़े रुक्मणी जी नाराज हो गए। नाराज हुए तो भगवान ने कहा देवी क्या बात है? बोले सत्यभामा जी इतनी आपको प्रिय है जिसके लिए कल्पवृक्ष ला करके लगा दिया और मेरे को एक फूल देके राजी कर दिया। बोले देवी देख लगाया तो उधर हूं ना, सत्यभामा के महल की तरफ, छाया कहां पर आती है, देख तेरे महल में आती है ना। दूसरी बात फूल तो इधर आएंगे सब, पानी उनको डालना पड़ेगा पेड़ में और फल तेरे को मिलेगा। तो मनाने में बड़े महीर है महाराज कृष्ण। रुक्मणी जी के पीछे पीछे भगवान आए और कहा देवी तुम्हारे बिगर द्वारका अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अब तुमने मन बना लिया ना भजन करने का, एकांत में रहने का, बस मैंने भी बना लिया, द्वारका का मैंने भी त्याग कर दिया। अपन एकांत बैठ करके भजन करेंगे, ये गृहस्थी के झंझट में कौन पड़े। रुक्मणी जी तो राजी हो गए ना कि भाई मेरे पीछे भगवान ने द्वारका ही छोड़ दी पूरी, इसका मतलब क्या है कि प्रेम तो मेरे प्रति है। रुक्मणी जी राजी हो गए और कहने लगे महाराज आपका इतना ही स्नेह तो फिर तो अपने को द्वारका ही चलना ठीक रहेगा। बोल नहीं नहीं द्वारका नहीं चलेंगे, यहां पास में एक भक्त रहता है, उस भक्त के घर चलते हैं अपन। रुक्मणी जी को साथ लेकर के और भगवान कहां पहुंच गए? पुंडरीक के घर आ गए। बोले मेरा परम भक्त ही है और मां बाप की बहुत सेवा करता है,
एक बात है सेवा करो मां बाप की और कृपा हो जाती है भगवान की, सेवा करो गुरु महाराज की और कृपा हो जाती है भगवान की। भगवान ने बड़ी कृपा की और आए। उस समय पुंडरीक अपने पिताजी को स्नान करा रहा था। भगवान पीछे से आए और आकर के कहा, पुंडरीक मैं भगवान हूं और तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, दर्शन कर लो। तो पुंडरीक ने क्या किया महाराज, ईंट पड़ी थी एक, वो ईंट पीछे किसका दी, बोले आप इस पे विराजो या खड़े हो जाओ और मैं मेरे पिताजी को स्नान करवा करके और फिर आपका स्वागत करता हूं, आपका दर्शन करता हूं। पिता को स्नान करवाया, कपड़े पहना करके पिताजी को बिठाया, फिर भगवान को जाकर के प्रणाम की, जब तक भगवान ईंट पर खड़े रहे। किस पे? ईंट पर खड़े रहे। अब भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने कह दिया, भाई तुम्हारे माता पिता की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान तुम मेरे से प्राप्त कर सकते हो। पुंडरीक ने कहा, प्रभु आप वरदान देनी चाहते थे, ऐसी कृपा करेगा, अभी जो खड़े हैं ना ऐसे खड़े ही रहे और भक्तों को दर्शन देते रहे। अब भगवान ईंट पर खड़े हुए ना, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया, ईटल। और ये ईटल नाम तो उस समय तक रहा और फिर धीरे धीरे ईटल से क्या हो गया, विठल। महाराष्ट्र के अंदर भगवान को विठल कहकर के पुकारते हैं। ये विठल ही नामदेव जी का आराध्य देव है, इष्ट देव। और ईंट पर खड़े रहे, ईटल से हो गए धीरे धीरे विठल। और ऐसे तो क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से भगवान विष्णु को विट्ठू भी कहते हैं कहीं कहीं, तो उस हिसाब से ही विट्ठू से विठल हुआ। लेकिन ये पुंडरीक वाली कथा यहां पर आई है कि ईंट पर भगवान खड़े हो गए, इसलिए भगवान का नाम हो गया ईटल, ईटल से हो गया विठल। ये विठल भगवान ही नामदेव जी का आराध्य देव है। नामदेव जी के नाना जी का नाम था वामदेव जी, पिताजी का नाम तो भगवान ही है, क्योंकि नामदेव भगवान का ही बेटा है। और नामदेव की कथा ही यहीं से आरंभ होती है कि नामदेव किसका बेटा है। तो छंद के अंदर इस प्रकार की बात आई है, छिपा वाम देव हरि देव जो को भक्त बढ़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए, 12 वर्ष माज भयो तब कई पिता, सेवा सावधान मन निके कर आनिए, तेरे जे मनोरथ है पूरन करन ऐई, जो पे दत्त चित्त वेके मेरी बात मानिए, करत टहल बेग, करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भये, किन काम वास नासु पेख उन मानिए। बात ये आई है, छिपा वामदेव हरिदेव जी को भक्त बढ़ो, वामदेव जी करके छिपा हुए और भगवान का परम भक्त। देखो नाम जो है ना, नाम तो महाराज भगवान का भक्त रख देते हैं, जो रखे वो भगवान मान लेते हैं। चाहे आप विठल कह दो, चाहे ईटल कह दो, चाहे हरि कह दो, चाहे विष्णु कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, ठीक है ना। नाम से विशेष फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो भाव से पड़ता है। भाव बढ़िया होना चाहिए साधक का, भगवत प्राप्ति हो जाती। तो महाराज भगवान के परम भक्त है, उनकी बेटी जो है गोणाई, नामदेव की मां का नाम है गोणाई। बचपन में इनका संबंध हुआ, सगाई हो जाती थी। कई बार तो सगाया इस ढंग से हो जाती है, आप जानते हो राधा जी की जो सगाई है ना, भगवान कृष्ण के जन्म होने के पहले हो गई थी, राधा और कृष्ण की। कथा इस प्रकार आती है, वृषभानु और बाबा नंद में ऐसी बात हो गई कि भाई तेरे बेटी होगी तो मेरे बेटे के साथ विवाह करना, मेरी बेटी होगी तो तेरी, ऐसी बात हो गई। जब भी तो आप जानते हो नंद महोत्सव मनाया जाता है। एक बात है, भागवत से भी ज्यादा कृष्ण लीला जो है गर्ग संहिता में, और वहां पर आप देखे तो महाराज
वो एक कीर्तन आता है, नंद मेहर घर ढोटा जाए जायो और बरसाना से टीको आयो। कृष्ण का जन्म होते ही तो टीका आ गया था, अब टीका का थोड़ा रूपांतरण हो गया। पहले आ तो टीको और अब आवे सूट। हाची बात है एक झूठी है? मैंने पूरी बातों ध्यान नहीं है। कदे यूं मान लो उल्टी सीधी बात भी बोल जाओ ना, आगे वाली पीछे आगे तो थे उधार लिया करो। अब टीको तो आजकल को नहीं आवे, सूट आवे ना, कि टीको भी साथ साथ आवे, दोनों आवे। कहीं बात है डबल डबल लाभ हो गयो कहीं, बोलो रहा। तो सगाई पहले ही हो जाती थी, टाबरिया जन्मता भी रो पहले माँ बाप सगाई ही कर लेता, और कदे कदे दोनों रे बेटा हो जावे तो पचे तो कुछ बात की वहां अलग होती थी। तो वामदेव जी ने अपनी बेटी की सगाई कर दी, लेकिन इन लोगों में बड़ी यूं धर्म के प्रति आस्था निष्ठा, जैसे मान लो सगाई होने के बाद लड़की उसको एक बार पति मान लेती थी, और कई बार तो बाल विवाह भी हो जाता था। अब वो मान्यता कायम रहती थी, क्या कायम रहती थी, उस मान्यता से हटते नहीं थे। और ये लड़का लड़कियों के देखने वाला सिस्टम तो अभी अभी चला है। एक बात बताऊं, थोड़ा थोड़ा बाल सफेद है ना, ए लोगों ने शादियां हुई जन लड़कियां देखने गया थे, तई लड़कों पहली बातें करी गई है ना, नहीं हुई। माँ बाप ने जो कर दिया वो हो गया। अब माँ बाप की नहीं चलती महाराज, अब तो लड़का लड़की के जमजबे बातें सही है, ठीक है। क्यों, माँ बाप तो खानदान की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं ना, और लड़का लड़की तो चमड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और थोड़ा थोड़ा ध्यान दमड़ी माते भी रिया करे। चमड़ी दमड़ी लड़का लड़की देखे, माँ बाप तो खानदान देखे। बाराती लोग तो मीठा भोजन ही राजी हो जाए, मैं तो कह बढ़िया भोजन करा दे तो बाराती राजी, खानदान चौको मिल जाए तो माँ बाप राजी, और चमड़ी और दमड़ी मिल जाए तो छोरा छोरी राजी। तो सगाई जो हो जाती है एक बार पक्का हो गया। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कन्या के तेल एक बार चढ़ता है, एक बार उसने पति मान लिया बस, फिर उसी धर्म का उसको पति रूप में मान के पालन करना। और तो क्या बताएं, दूसरी बातें तो बताऊंगा तो चुप जाएगी ना, मेन बात ये है, परेशानी है। ताकि ये पुनर्विवाह आदि करना ठीक है ना। पति मान लीजिए कोई बीमारी ग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, और पत्नी फिर उसका तिरस्कार कर दे, तो ये बातें तो धर्मशास्त्र तो इस बातों को स्वीकार करता नहीं है। अब व्यवहार में तो देखो भाई, व्यवहार में जो अच्छा लगे आपको वैसा कर लिया करो, ठीक है। शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र की अनुमति नहीं, स्त्रियों के लिए ऐसा ही विधान है। उत्तम के अस बस मनमाई, सपने आन पुरुष जग नहीं, और मध्यम परपति दे के कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, जाने निकृष्ट त्रिया सुरतियस कही, और बिना अवसर बहते रहे सोई, जाने अदम नारी जग सोई, और पंची पतिवंचक परपति रत करई, रो रो नरक कलप सत परे। ऐसी बात नारी धर्म के लिए आई। जब राम जी वनवास में थे, अत्रि ऋषि के आश्रम पर राम जी गए। अत्रि की पत्नी है अनुसुया। अनुसुया जो है वो कर्दम ऋषि की बेटी है। किसकी? कपिल भगवान की बहन है, और नारी जाति में उनका नाम बड़ा ऊंचा है। सीता जी वहां पर उनके पास गई और उन्होंने नारी धर्म की शिक्षा दी। बोले स्त्री का धर्म क्या है? तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ स्त्री तो वो है, उत्तम स्त्री। कौन? जिसकी नजर में पुरुष कोई है ही नहीं, पुरुष केवल उसका एक पति है। उत्तम के अस बस मनमाई, सपने आन पुरुष जग नहीं। आन पुरुष उसकी नजर में ही नहीं, तो क्या है? बोले सारा विश्व परमात्मा मई है, उसका पति है वो पुरुष।
और उससे थोड़ी नीची श्रेणी की स्त्री है, वो क्या मानती है? मध्यम परपति दे के कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भाई पिता बड़ा है तो उसके प्रति पिता के जैसे भाव, बराबरी का है तो भाई के जैसे, और छोटा है तो बेटा। यह दूसरी श्रेणी की स्त्री की बात है। और कुल की मर्यादा, मन में तो कुछ और भाव है, लेकिन जगत मर्यादा को देख करके, भय मान करके, और जो रहती है अपने आप को समेट करके, उसको निकृष्ट का है। निकृष्ट का मतलब हल्की, ठीक। और बिन अवसर बहते रहे सोई, न कुल की मर्यादा का ध्यान, न कोई जीवन में भय, न कोई पति का आदर। पति वंचक परपति रत करे, पति से क्ले, पति से अपने मन को हटा लेना, आन पुरुष में अपने मन को लगाना। पतिवंचक परपति रत करे, वो अधम नारी है। ऐसी अधम स्त्री के लिए बताया गया, रो रो नरक कल्प सत परे। रो रो नाम करके नरक के अंदर उसको 100 कल्प तक रहना पड़ता है। रो रो नरक में क्या होता है? एक ऐसा कीड़ा होता है जो शरीर का छेदन करके इधर से काटता काटता घुसता इधर निकलता है, फिर इधर से काटता काटता घुसता इधर निकल जाता है, पूरे शरीर को चलनी चलनी कर देता है, और 100 कल्प तक उसको रो रो नरक में रहना पड़ता है। और फिर वो कहीं भी जन्म लेती है, विधवा होई पाई तरुणाई, तरुण अवस्था के अंदर जवानी में विधवा हो जाती है। तो नारी धर्म के लिए ऐसी बात आई है। तो यहां बताया गया, एक बार संबंध जुड़ गया, मान लिया, स्वीकृति हो गई, उसके बाद पति चाहे जैसा भी हो, पति को पति के रूप में स्वीकार कर। तो वामदेव की जो बेटी है गौणाई, इसके पति की मृत्यु हो गई बचपन में। पति की शकल नहीं देखी, उसके पहले पति मर गया, उसके बावजूद भी दूसरा संबंध स्वीकार नहीं है। तो महाराज उदास रहती थी। कहते हैं कि थोड़ी सी बड़ी हुई, होश में आई ना, तब वो समझने लगी कि मैं तो विधवा हूं, मेरा पति तो मर चुका है। वैसे तो देखा जाए ना, एक तरीका तो अभी वर्तमान की व्यवस्था ठीक है ना, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बाल विवाह आदि तो ठीक नहीं था। उस समय की वो सोच ठीक नहीं थी। आज की सोच का आदर करते हैं। आदमी जब होश में आए उसके बाद संबंध होना चाहिए। मैंने देखे गांवों के अंदर विवाह होता है ना, तो हमारा छोरा छोरियन गोद में ले ले और फेरा करे। अब फेरा करते करते बे टाबर तो समझे को नहीं, और बान गोद में लियोड़िया देखो ना, बाना फेरा हो जाए। फेरा करावे किरा, रोए किरा। अब ऐसे छोटे छोटे ना समझ बच्चों के फेरे करवाते, वो क्या समझते हैं फेरे हो रहे हैं? विवाह शादी में समझते ही नहीं। जब विवाह हो जाता तो गलत ही रिवाज था एक तरीके से देखा जाए। आदमी होश में आ जाए। एक बात बताऊं, ब्याह शादी रो मजो ही तो जदी एक मोटो वेजन। अब घोड़ा मात बैठा हुआ तो घोड़ा मात तो कोई दूजो बैठे, बिन तो गोद में रखे, बिन कहीं टा घोड़ा मात बैठियो, बिन कहीं मालूम है तोरण कैन मारियो, ठीक है, पतो ही नहीं बेचारा। सब काम हो जाए, होश में आवे जन कहे तारो ब्याह होयोड़ो है, वाह। तो उससे तो अभी का रिवाज काफी हद तक ठीक है। एक बात बताऊं, ये कलयुग है तो ये पूरा कलयुग थोड़ा ही, इसमें बहुत सारी अच्छाएं भी है। पहले के रिवाज के अंदर पति मर गया, पत्नी को सती होना ही होना है, उससे तो अच्छा है भाई, पति गया तो गया, वो उनकी उम्र से गया। अब अपना तो जीवन है ना, तो अपने को भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए स्त्री को, जिससे उसका कल्याण हो जाए। और साथ में सत चढ़े न चढ़े, आत्महत्या करनी तो वो रिवाज चेंज हो गया तो अच्छा है। बाल विवाह का रिवाज चेंज हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा।
एक बात है, पुनः दोबारा विवाह भी हो जाए तो भी उस लड़की के दिमाग में जिंदगी भर रहती है कि मेरा विवाह पहले हुआ दोबारा हुआ, पहले हुआ दोबारा, ऐसी मानसिकता रहती है। नहीं तो एकदम होश में आने के बाद। और एक बात है, ये लड़के लड़की वाली बात मैं कह देता हूं कि भाई के आपस में पसंद करके विवाह करना, ये भी कोई बुरी बात नहीं, ये भी देखा जाए तो अच्छी बात है। वो तो प्रसंगबंद जो बात आती है जैसे हम तो बोल जाते हैं, ठीक है, ताकि ये एक तरीका तो ठीक ही है। और ये रिवाज कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना। पहले स्वयंवर होते थे, स्वयंवर में भी तो यही तो होता था ना, लड़कियां खुद अपना वर चुन लेती थी, ऐसी परंपरा पुरानी रही है। तो ये परंपरा एक तरीके से अच्छी है। 12 साल की हुई वामदेव की बेटी और उसको पता चला कि मैं तो बाल विधवा हूं, इसका मतलब पति का सुख तो जीवन में कभी मिलने वाला है ही नहीं। वो लड़की बचपन से उदास रहती थी, परेशान रहती थी। छिपा वामदेव हरिदेव जो को भक्त बढ़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए, 12 वर्ष माज भयो तब कई पिता, सेवा सावधान मन नीके कर आनी। 12 बरस की हो गई। एक बार वामदेव जी भगवान की पूजा करके बैठे थे, भगवान के सामने ध्यान कर रहे थे, और इनकी ये बेटी जो है ना, छोटी उम्र है, 12 साल की हो गई अभी, और अपने पिता के पास में आकर के बैठी। पिता ने अपनी पुत्री की तरफ देखा, उसका चेहरा देख करके पता लगा लिया कि बहुत उदास है, मन में परेशान। एक बात तो ये चेहरा जो है ना, वो क्या बोलते हैं आप, थर्मामीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे कोई परख की जाती है, जांच है, बुखार उखार। तो ये चेहरा जो अपना है ना, वो थर्मामीटर का काम करता महाराज, है ना। आदमी को परख सकते हो आपकी, ये प्रसन्नचित्त है, उदास है, परेशान है, कैसा क्या है, ठीक है ना, नाराज है, राजी है, क्रोधी है, कैसा है। आदमी का चेहरा सब कुछ बता देता, सब कुछ। पिता ने देखा पुत्री की तरफ, उदास चेहरा, तो अपनी बेटी को समझाने लगे कि उस समय का रिवाज ऐसा था, रिवाज को तो चेंज नहीं कर सकते। यह भी देखा जाए तो रिवाज भी है ना, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग जातियों में अलग अलग रिवाज। देखो, महाजनों के अंदर दोबारा विवाह का विधान नहीं, ब्राह्मणों में नहीं है, क्षत्रियों में नहीं है, कुछ जातियों में नहीं, ताकि जाट माली गुजर रेबारी ये जितने भी लोग हैं ना, इन जातियों में क्या होता है, नाता होता है। नाता में समझते हो आप, जैसे पति मर गया, पति मरने के बाद दूसरे आदमी के साथ चले जाना, भेज देते माँ बाप भी, उसको बोलते नाता। और ये जो राजस्थान में हमारे नागौर जिला है ना, यहां तो बड़ा खराब सा रिवाज है एक, वो उसको बोलते देवर बंट। क्या बोलते, देवर बंट। कोई जानते होंगे तो समझते होंगे मेरी भाषा। देवर बंट का मतलब बड़ा भाई मर गया ना, तो देवर के घर में चली जाती वो। वैसे तो देखा जाए अपने यहां तो भाई भाभी को मां का दर्जा दिया गया है ना, लेकिन अब उन जाति में ऐसा ही रिवाज, बड़ा भाई मर गया तो दूसरी जगह नाते न जाए, देवर बंट हो जाता। देवर बंट का मतलब देवर के पीछे। कुछ जातियों में ऐसा रिवाज भी है, नाते जाने का तो है ही करीब करीब। तो अब यहां तो ऐसा था नहीं, नामदेव जी छिपा थे, और उस समय हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को देख करके समझाया, बोले बेटी मैं तेरी तकलीफ और तेरी पीड़ा, तेरे दुख दर्द को समझता हूं, लेकिन मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। भगवान के सामने अपनी बेटी को समझा रहे, और भगवान के परम भक्त है। बोले कि तुम मन लगा करके भगवान की आराधना करेगी, भगवान के नाम का जप करेगी, भगवान का ध्यान करेगी, भगवान की सेवा पूजा करेगी, तो तेरे मन में जो भावना होगी वो तेरी भावना भगवान पूरी करेगी। 12 वर्ष माज भयो तब कई पिता, सेवा सावधान मन नीके कर आनिए, तेरे जो मनोरथ है पूरन करण एही,
जो पे दत्त चित्त वेके मेरी बात मानी। तेरे मन में जो मनोरथ है, जो चाह है, वो परमात्मा पूरी करेंगी। मेरी बात ठीक से सुनेगी और मान लेगी तो। करत टहल प्रभु बेग ही प्रसन्न भये, किन काम वासना सुपेख उन मानी। अपने पिता की बात को आदर से सुना उसने, और सुनने के बाद पिता की बात को मान लिया। अब माना तो क्या महाराज, भगवान की आराधना करने लगी, भगवान का पूजन, भगवान की सेवा। सेवा करते करते काफी दिन बीते, और जब प्रेम पूर्ण रूपेण प्रकट हुआ जीवन में, ठाकुर जी प्रकट हो गए। देखो, अपने यहां पर दो परंपरा है भक्ति मार्ग के अंदर, एक सरगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंदर भगवान प्रकट होकर के दर्शन देते हैं, और निर्गुण भक्ति के अंदर भक्त अंतर्मुख होकर के परमात्मा में प्रवेश होते हैं। एक भक्ति के द्वारा भगवान में प्रवेश हो जाना, और एक भक्ति के द्वारा भगवान को प्रकट करके दर्शन कर लेना, दोनों भगवान की भक्ति है। तो महाराज वामदेव की बेटी ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के दर्शन दिया। अब भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान इतने खूबसूरत थे, उनके सामने प्रकट हुए, उनके मन में काम वासना जग गई। छंद में ऐसी बात आई, काम वासना जगी तो उन्होंने भगवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप विचार करेंगे, महाराज भगवान के प्रति काम वासना रखना तो अच्छी बात नहीं है। देखो, भगवान की मोहिनी मूर्ति ऐसी है, आप जानते हो, राम जी जब वनवास में गए ना, तो दंडकारण्य में जितने महात्मा थे ना, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनके मन में चाह जगी कि हम स्त्रियां होती, स्त्री का शरीर होता तो हम भगवान का संग करते। वही दंडकारण्य के ऋषि सब गोपियां बन करके आए थे द्वापर युग के अंदर। त्रेता युग में मन में जो चाह प्रकट हुई ऋषियों के, उस चाह को भगवान ने द्वापर युग में पूरा किया। जब एक महात्मा ऋषि साधना करने वाले भगवान की सुंदरता पर इतने मोहित हो जाए कि वो स्त्रियां बनने को राजी हो जाए, और ये तो महाराज स्त्री रही जो काम की पिटारी है, एक तरीके से देखा जाए तो। ये भगवान की सुंदरता पर आकर्षित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। लेकिन भगवान राजी हो जाए, भगवान तो कहते हैं मेरे प्रति तो तुम भाव रखो। अब भाव कैसे है वो बात छोड़ो, किसी भी प्रकार से मेरा चिंतन हो जाए, मेरे से जीव जुड़ जाए, वो पार हो जाता है। भागवत का प्रसंग है ना, शिशुपाल का वध किया था ना भगवान ने। जब नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा ये शिशुपाल मर गया, इसका तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन ये भगवान में कैसे मिल गया, भगवान में मिल कैसे गया। भगवान को गाली देने वाला, विरोध करने वाला आदमी। तो नारद जी ने कहा चाहे भगवान से विरोध करे, अविरोध करो तो ही भगवान को याद तो रखोगे। तो वहां पर नारद जी ने कहा किसी भी भाव से भगवान का भजन करे पार हो जाता है। चाहे काम से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे भय से भजो, चाहे स्नेह से भजो, आप बस भगवान की याद रहनी चाहिए। कई लोगों ने भगवान को क्रोध से भजा। रावण बड़ा क्रोधित हो गया था राम जी पर, क्रोधित तो हो गया, लेकिन उस क्रोध में ही राम की छवि बैठी, इसलिए मरते मरते रावण ने राम को पा लिया। कंस ने भय से भजा राम भगवान को। कंस हमेशा कृष्ण से भयभीत रहता था। कितना भयभीत रहता था, एक बार नारद जी आए ना, तो नारद जी से कंस ने पूछ लिया कि मेरा काल जो होगा ना वो कैसा होगा, आप बता दो। नारद जी ने बताया काले काले घने काले उनके बाल होंगे, कलर भी उसका काला होगा,
वो मुरली वाला होगा, उसके हाथ में मुरली होगी, और वो जहां भी खड़ा रहेगा टांग टेढ़ी करके खड़ा रहेगा। दिखने में बहुत छोटा, लेकिन पेट में दाढ़ी होगी उसकी। मतलब दिखने में छोटा, लेकिन काम उसके मोटे होंगे। अब काला काला बता गया ना। कंस ने पूछा तो इसलिए था कि वो जन्म लेते ही भाग गया, तो मैं पहचानूंगा कैसे, आप बता दो। नारद जी ने बता दिया। उस दिन से कंस को काली चीज से ही भय लगने लगी। कहते एक बार भोजन परोसा गया, उसमें रायता था, तो रायते में आप जानते हो राई का छौंक लगाते हैं, ठीक है ना, तो राई काली काली हो जाती हो, तो काली काली राई आ गई तो महाराज कंस उठ के भाग गया भोजन छोड़कर। काली चीज से इतना डर गया था वो। तो कंस ने भगवान को भय से बजा, कृष्ण मेरा काल, कृष्ण मेरा काल, हमेशा भयभीत रहता था। जब से आकाशवाणी हुई ना, कंस की नींद ही उड़ गई थी। रावण ने क्रोध से बजा, कंस ने भय से, कुंभकर्ण ने आलस। तुलसीदास जी ने कहा भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। भाव कुभाव अनक, अनक का मतलब क्रोध, आलस। कुंभकर्ण आलस में पड़ा ही रहता है, एक दिन जगता 6 महीने सोता। ऐसा आदमी भगवान को पा गए बोलो। रावण ने युद्ध मैदान में भेजा, उसके पहले ही कुंभकर्ण ने कह दिया कोई नहीं बचेंगे अब। कुंभकर्ण ने यह घोषणा कर दी थी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तूने विरोध ही ऐसे आदमी से कर लिया जो आदमी तो है नहीं, भगवान है, और उनसे कोई नहीं जीत सकता, न मैं जीत सकता न तुम जीत सकते। रावण ने कह दिया भाषण देने की जरूरत नहीं है, युद्ध में जाना हो तो जाओ, और नहीं तो वापस जाके सो जा, मेरा युद्ध में लड़ लूंगा। कुंभकर्ण ने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई हूं, इसलिए मेरा फर्ज तो मैं पूरा करूंगा, क्योंकि छोटे भाई के रहते बड़े भाई पर आंच नहीं आनी चाहिए। छोटे भाई का फर्ज बनता है कि अपना भाई कहीं विपत्ति में हो, परेशानी में हो, तो भाई के साथ खड़ा रहे, युद्ध में अकेला न छोड़े। इसलिए कुंभकर्ण ने जाते जाते कह दिया मैं जिंदा हूं जब तक तुम्हारे पर आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद राम जी जाने। पहले ये बात बता दी कि ये राम साधारण पुरुष नहीं है, इसको तुम नहीं जीत पाओगे। उसके बावजूद भी लड़ते लड़ते वो मर गया। आलसी आदमी, नींद में पड़ा रहने वाला, युद्ध में जाकर के राम जी के हाथ के बाण खा के मरा और मुक्त हो गया वो। तो कोई भय से बजे, गोपियां ने काम भाव से बजा, भगवत प्राप्ति हो गई उनको, और योगियों ने, महात्माओं ने स्नेह से बजा। एक बात है, और किसी रूप से भगवान को भजे भगवत प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन भक्ति में रस प्रकट जब होता है, जब स्नेह से भजते हो तब। भगवान को स्नेह से भजोगे ना तो भजन करने में बड़ा आनंद आएगा। वो आनंद काम से, क्रोध से आदि भजने से नहीं आता, ताकि भगवत प्राप्ति तो हो जाती है। तो कितने ही लोगों ने भगवान को द्वेष से भजा और भगवत प्राप्ति उनको भी हुई है। तो वामदेव की बेटी ने वैसे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना की, प्रकट होने पर उसके मन में एक चाह जग गई कि इन परमात्मा के अंश से मेरे को बेटा हो जाए, बेटा चाहिए, ऐसी मन में चाह जगी। अब आप जानते हो ठाकुर जी प्रकट हो जाए उस समय आपके मन में चाह जगे, वो चाह पूरी ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब चाह आपकी कैसी है उसकी तरफ भगवान नहीं देखते, और ये जो इनके मन में चाह जगी भगवान जानते हैं, इसकी चाह के द्वारा मानव जाति का कल्याण होगा। एक बात बताऊं, भगवान के प्यारे भक्त होते हैं ना, एकदम भगवान के प्यारे, राम जी के प्यारे, उनके मन में पहली बात तो गलत भावना जगे नहीं, जग जाए तो उससे भी समाज का हित ही होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कहते हो महाराज? एक बात बताऊं, पाराशर ऋषि था ना, पाराशर,
पाराशर को एक कीर की बेटी पार कर रही नदी है ना, और नदी पार करते करते उस लड़की को देखा। वैसे वो लड़की ज्यादा ठीक भी नहीं थी, मच्छी के पेट से पैदा हुई, इसलिए मच्छी के जैसी बुद्धू उसके शरीर से आती थी। लेकिन पता नहीं योग की बात थी, ऋषि उस पर आकर्षित हो गए और उस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो घटना पहले तो यह घटित हुई, ऋषि ने जैसे उसको छुआ ना, उसकी वो बुद्धू थी शरीर से चली गई, मान पवित्र हो गई वो। दूसरी बात यह है कि उस पाराशर ऋषि का संग करने से उस लड़की के पेट से वेदव्यास का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? वेदव्यास का। और वही लड़की आगे जाकर के शांतनु की पत्नी बनी है। ये कथा महाभारत में है, आप सब जानते हो। एक बात बताओ, पाराशर ऋषि का संग नहीं होता तो वेदव्यास का जन्म होता क्या? और वेदव्यास का जन्म नहीं होता तो बताओ ये शास्त्र भागवत आदि हमें मिलता क्या? तो होता ही है, महात्माओं के जीवन में कोई ऐसी घटना भी घटित हो जाए। नारद आदि ने जिन जिन को श्राप दिया ना, अब श्राप देना तो बहुत गलत बात है साधु को क्रोधित होकर के, लेकिन उन सबको भगवान मिले तो मानव समाज का कल्याण ही होता। ऐसे ही इनके मन में जगी तो काम वासना भगवान के प्रति, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ देखा, विचार किया अब वासना जग गई है और ये मेरे द्वारा बेटा चाहती है, बेटा तो मैं दूंगा, लेकिन ऐसा दूंगा जो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। और भगवान के अंश से बेटा होगा तो वो साधारण होगा ही क्यों। तो ये नामदेव जी के जन्म की जो कथा है, भगवान से उसने चाह प्रकट की और भगवान ने वैसा ही वरदान उसको दे दिया। आगे की कथा आपको कल की सब